गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदु लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं। पिछले 3-4 दिन हमारी संस्था में काम हो रहा था, जिसकी वजह से व्यस्तता और उपलब्धता दोनों नहीं थी, जिसके कारण मैं आपकी क्लास ये करंट बम की क्लास लेकर के नहीं आ पाया, जिसका मुझे खेद है। लेकिन अब आपको नियमित अंतराल पर करंट बम की क्लास मिलेगी 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जैसा कि पहले ही शुरुआत में करता हूं अपने एक विचार के साथ, तो आज का जो सुविचार है वो क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया विचार है आज। असफलता परिणाम नहीं होती है। पहली लाइन, असफलता परिणाम नहीं होती है। असफलता परिणाम नहीं होती है, ठीक। तो ये होती क्या है? बल्कि यह फिर से बेहतर शुरुआत करने का एक मौका होता है। मतलब असफलता अगर आपको मिलती है तो वो रिजल्ट नहीं है, वो आपको एक और मौका देती है कि आप सफल होइए। बस हमें करना क्या है कि हमें खुद को असफलता से निराश नहीं होना है। असफलता भले आए लेकिन हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, यही सफलता की ओर आपको ले जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, असफलता मिलने पर आपको बिल्कुल नहीं निराश होना है। ये रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। असफलता आपको मिलेगी, इसका मतलब एक मौका आपको मिल रहा है और आप निश्चित आगे प्रयास करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो ये आज का विचार था। आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर था, शीर्ष पर रहा है? देखिए, प्रौद्योगिकी है, ठीक। ये क्वेश्चन पहली बात तो क्या कह रहा है? प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब क्या है? नवाचार मतलब नव प्लस आचार, आचार मतलब तरीका, ठीक। नए तरीकों को अपनाना, नवाचार के रूप में इसको बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं, ठीक। किस क्षेत्र में? प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसको अपनाना है। इस क्वेश्चन का अर्थ यह हुआ कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इनोवेशन के मामले में टॉप पर रहा है, ठीक। 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र, जिसमें जो राइट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका पिछले वर्ष सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी नवाचार को लागू किया है, अपने कई सेक्टर में इनोवेशन किया है। और इस सेक्टर में किन किन सेक्टर में इसने नई चीजें, नई तकनीकें इन्होंने प्रयोग की इस राज्य ने, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक सेक्टर, इस पे खूब काम किया है इन्होंने, इस राज्य ने, ठीक। दूसरा सेक्टर है आपका आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इस सेक्टर में भी कर्नाटक ने बहुत काम किया है। और तीसरा सेक्टर है जो प्रमुख सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, ये आपका जैव प्रौद्योगिकी। इन सेक्टरों में सबसे ज्यादा काम किया गया है कर्नाटक के द्वारा। और सभी मामलों में, मतलब प्रौद्योगिकी नवाचार के सभी मामलों में सबसे ज्यादा काम करने वाला स्टेट है कौन सा? कर्नाटक। मतलब क्या हुआ? ओवरऑल टेक्नोलॉजी अपनाने में, नई टेक्नोलॉजी को लागू करने में आपके पिछले वर्ष सबसे ज्यादा जो स्टेट आगे रहा है वो है कौन सा? कर्नाटक, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी आप सुझाव चाहते हो या जो भी सुझाव देना चाहते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सर्वाधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस देश से वित्तीय वर्ष 2024-25 में आई है? ठीक। एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। खटाखट आंसर को भेजते रहिए, चैट बॉक्स के माध्यम से खटाखट आंसर को भेजते रहिए, ठीक। मतलब इसका क्या हुआ? विदेशी राज्य या विदेशी देश
हमारे यहाँ डायरेक्ट जो पैसा लगाते हैं, मतलब अपना निवेश पूंजी का जो करते हैं, उसे ही हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में जानते हैं। और ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इन चारों अमेरिका, चीन, सिंगापुर, मॉरिशस में सबसे ज्यादा पैसा किस देश ने लगाया है। वित्तीय वर्ष बच्चों में बताता चलूं कि वित्तीय वर्ष आपका उस साल के 1 अप्रैल से शुरू होता है और आने वाले साल के 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं। नॉर्मली जो हम लोग के ईयर स्टार्ट होते हैं वो जनवरी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बना रहता है। ठीक, अमेरिका, चीन, सिंगापुर और मॉरिशस। तो सबसे ज्यादा पैसा जिसने लगाया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में, वो देश है आपका सिंगापुर। लगभग 81.04 बिलियन यूएस डॉलर इसने 2024-25 में लगाए हैं। ठीक, 81.04 बिलियन डॉलर इसने भारत में लगाए हैं। दूसरे स्थान पर मॉरिशस है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिस देश से आया है वो आपका सिंगापुर है और लगभग टोटल एफडीआई का 30% है। टोटल एफडीआई का लगभग 30% है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। और जिन्होंने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं इससे संबंधित सारे पीडीएफ आपको भेजता रहूंगा। और एक बात, संविधान और मूल विधि की क्लास को अभी कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखा गया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा बच्चों, तुरंत ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो अभी एक करंट बम की क्लास चलेगी हाल फिलहाल। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सर्वाधिक बसें मिलेंगी। ये 4 शहर दिए गए हैं, लखनऊ, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु। और इसमें यह पूछा गया है कि पीएम ई ड्राइव, ठीक, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव योजना के तहत सबसे अधिक बसें मिलेंगी। भारत सरकार टारगेट कर रही है बड़े शहरों को। भारत सरकार टारगेट कर रही है बड़े शहरों को और इनका टारगेट यह है कि प्रदूषण मुक्त बनाना है। और प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान जो है वह है वाहन का, और वाहनों में प्रमुख भूमिका रहती है सार्वजनिक वाहन की। ठीक, सार्वजनिक वाहन जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वाहन सार्वजनिक वाहन के नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये सभी बड़े शहरों को अपनी इस योजना के द्वारा बसें प्रदान कर रही है केंद्र सरकार, जिसमें 4 ऑप्शन लखनऊ, हैदराबाद, चंडीगढ़ और बेंगलुरु। तो इसमें राइट आंसर होगा बेंगलुरु। इसको सबसे ज्यादा 4500 बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें मिल रही हैं जो अपने यहां ये प्रयोग कर सकेगा। और टोटल ये इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी जिससे लोगों को परिवहन की सुविधा मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कह रहा है कि जर्मनी के सुहेल शहर में, सबसे पहली चीज आप इसको भी ध्यान रखिएगा, सिटी भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, आयोजित निशानेबाजी के जूनियर विश्व कप में निम्नलिखित में से किस देश को प्रथम स्थान मिला है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निशानेबाजी का जो जूनियर विश्व कप हुआ उसमें इन तीनों देशों में से फर्स्ट पोजीशन किस देश की रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है भारत। भारत जूनियर विश्व कप में सबसे ज्यादा पदक लेकर के लौटा है और इसने जीते हैं कितने पदक, 11 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण पदक हैं। ठीक, ये पूछ सकता है, स्वर्ण पदक पूछ सकता है, बाकी पूछने के चांसेस नहीं है, लेकिन आप लोग जानते रहिएगा 4 रजत पदक जीता है और इसके साथ ही 4 कांस्य पदक भारत ने भी जीते हैं। ठीक, दूसरे स्थान पे चाइना रहा है और तीसरे स्थान पर इटली रहा है। तो जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 11 पदकों के साथ। बने रहिएगा पूरी क्लास में, अपने आंसर चैट बॉक्स के माध्यम से भेजते रहिएगा और जो भी आपको चीजें चाहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे भेजा करिएगा। जो भी डाउट हो, जो भी चीजें आपको लगे कि हाँ आपको जानना है, मैं उसका रिप्लाई दिया करूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में किसे सम्मानित किया है। ठीक, भारतीय सेना ने, अभी आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम घटना हुई थी, जिसके अगेंस्ट में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाया गया था।
ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के खिलाफ। और इस ऑपरेशन में इन्होंने यह क्वेश्चन पूछा है कि सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है, अमन कुमार, रोहित शेखावत, श्रवण सिंह, सुदीप रस्तोगी। इन चारों में जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका श्रवण सिंह। श्रवण सिंह 10 साल का पंजाबी मुंडा जिसने इस युद्ध में, इस ऑपरेशन में लगे हुए सैनिकों को दूध, छाछ, दही, लस्सी, पानी की बोतल सप्लाई की और उसके बाद भारतीय सेना ने इसको सम्मानित किया है। 10 वर्षीय बालक है ये और ये निवासी है आपका, कहां का मूल निवासी है, कहां का, पंजाब का। और इसे भारतीय सेना ने सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित किया है। सैनिकों की इन्होंने काफी मदद की इसने, इसलिए भारतीय सेना ने इसको सम्मान दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन, 100% किसी न किसी एग्जाम में आना तय है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। ठीक, एमिनी, नंदिनी गुप्ता, निकोल जेना, ओपल सुजाता, इनमें किसने मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता को इस वर्ष जीता है। ठीक, मैं आपको बताता चलूं, यह प्रतियोगिता आपकी हैदराबाद में अभी हाल ही में आयोजित की गई थी और इस प्रतियोगिता में जो विजेता घोषित की गई है वो है ओपल सुजाता। ठीक, ये 21 वर्षीय हैं, 21 वर्ष की हैं और ये जिस देश की निवासी हैं वो देश है आपका थाईलैंड। तो थाईलैंड की ओपल सुजाता को इस वर्ष मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता गया। भारत की तरफ से कौन गया था भाई? भारत की तरफ से गई थी नंदिनी गुप्ता, जो आपका सिर्फ टॉप 20 तक ही पहुंच पाई थी और इनको इतने में ही जगह मिली थी। लेकिन फाइनल किसने जीता लास्ट में? ओपल सुजाता ने। तो इसका राइट आंसर होगा ओपल सुजाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जो है आंसर दिया करिए, सभी लोग आंसर दिया करिए, गलत सही कुछ भी। अगर आप आंसर देंगे तो आपका क्वेश्चन, चाहे वो आप सही आंसर दिए हो चाहे गलत आंसर दिए हो, वो क्वेश्चन उसी समय तैयार हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व दुग्ध दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया था? ठीक, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया था? इसमें 4 दिन दिए गए हैं, 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून। ठीक, तो आपको बताते चले 30 मई को है हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस है, मनाया जाता है। ठीक, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक, 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं और 2 जून को है तेलंगाना राज्य दिवस। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2014 में। तेलंगाना अपना राज्य दिवस मनाती है इस दिन को। 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो इसमें ये अपना राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस का मतलब किसे? दूध पीने के लिए नहीं, ये बेसिकली होता है डेयरी उद्योग को प्रमोट करने के लिए। ठीक, और इस वर्ष की इसकी थीम भी यही है कि आइए डेयरी शक्ति का जश्न मनाएं, डेयरी शक्ति का जश्न मनाएं। तो डेयरी उद्योग को प्रमोट करने के लिए इस दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जश्न मनाएं। ठीक, ध्यान रखिएगा, 30 मई, 31 मई, 1 जून, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, बड़ी चेंजिंग हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में, यूपी पुलिस में। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनाए गए हैं? अनंत कुमार, देवाशीष पांडा, अजीत चौधरी, राजीव कृष्णा। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है और इसका राइट आंसर है राजीव कृष्णा जी। इनको जो है नया डीजीपी बनाया गया है और ये 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक, जिनको जो है नया पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार का बनाया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9, इस क्वेश्चन में एक नाम है, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं? मैंने हमेशा कहा है कि करंट में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष में अगर चेंजिंग होती है तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे राष्ट्रपति चेंज हो रहे हो, चाहे आपके जो है प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हो, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लुइस मोंटेनेग्रो अभी हाल ही में बनाए गए हैं कहां के प्रधानमंत्री? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और पुर्तगाल में जो प्रमुख पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी,
उसके ये लीडर हैं। ठीक, इनको पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, करंट बम का 10वां क्वेश्चन गिरने वाला है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आना तय है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक, यांग यांग, विरोल्ड बांका, हेनरिक वान एडम स्मिथ, ये 4 नाम दिए गए हैं। और इसमें यह पूछा है आपसे कि वाडा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले वाडा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वाडा के बारे में, वाडा है क्या? इस संगठन की स्थापना 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1999 में। और इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, क्यूबेक में भी है। ठीक, मॉन्ट्रियल कनाडा। ये करता क्या है? ठीक, विश्व की जो प्रमुख प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं हैं, उसमें डोपिंग एक गलत काम है जो खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को रोकने के लिए यह वाडा की स्थापना की गई थी। खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और अपनी शक्ति में जो है इजाफा करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता से पहले प्रत्येक खिलाड़ी का यूरिन, मूत्र का और ब्लड का सैंपल लिया जाता है और जब वो खेल करके लौटते हैं तब भी उनका ये दोनों सैंपल लिया जाता है। अगर उस सैंपल में जो प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट होती है, प्रतिबंधित चीजों की लिस्ट होती है, अगर जो वाडा के द्वारा जारी की जाती है, उस चीज को अगर इनके यूरिन और ब्लड के सैंपल में पाया जाता है तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है वाडा के थ्रू। आपके भारत में यह प्रतिबंध लगाया जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, नाडा के थ्रू। ठीक, और इसके अभी अध्यक्ष चेंज हुए हैं, वो है विरोल्ड बांका, जो आपके पोलैंड देश के हैं। कहां के हैं? पोलैंड देश के हैं, जिनको अभी हाल ही में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ये है आज के करंट बम के 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।